हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। सो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर, और आज हम उसका सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे मेंडल्स लॉ, है ना, और उसके मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर, यानी उसके एक्सपेरिमेंट को देखेंगे और उसने क्या लॉ दिए उन्होंने, वो देखेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हम लोग बात कर चुके हैं मैटरनल कैरेक्टर, मैटरनल डीएनए और पैटर्नल डीएनए, और उससे होकर के फिर कैरेक्टर कैसे अगले जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना। ये सारी बातें हम लोगों ने कर चुकी हैं। हम लोगों ने देखा कि इनहेरिटेंस क्या है, हम लोगों ने देखा कि वेरिएशन क्या है, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा इवोल्यूशन को भी देखा, फिर उसको हम बाद में और देखेंगे। तो ये चीजें हम लोगों ने कंप्लीटली कवर कर लिया, और उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे मेंडल्स लॉज के ऊपर, है ना। और सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं मेंडल के ऊपर। देखिए, मेंडल जो थे वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही एडवांस डिस्कवरी करी, है ना। जो चूंकि उन्होंने अपनी जो डिस्कवरी करी वो अप्रोक्सीमेटली 1855 या 1856 में करी, है ना। फिर उसके बाद उनकी जो डिस्कवरीज थी, फिर जो 1865 में करी, फिर उसके बाद 1865 में उन्होंने अपना इनहेरिटेंस के ऊपर क्या करा, सबसे पहले बताया कि ये ऐसे ऐसे होता है। फिर उसके बाद 1866 में इन्होंने पेपर दिया, है ना, पब्लिश कराया। और फिर उसके बाद इनका चूंकि उस टाइम पे इन्होंने जो बात किया जीन का, है ना, और उसके बाद बहुत सारी चीजें कैसे ट्रांसफर हो रही हैं, तो इन चीजों को माना नहीं गया। तो हम आज उसी के ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा, कि वो डिस्कवरी इनकी क्या थी, कैसे इन्होंने सारी चीजें करी, ठीक है। और पी प्लांट को इन्होंने क्यों चूज करा, और आपके ये बोर्ड का क्वेश्चन हर बार रहता है, व्हाई मेंडल्स चूज पी प्लांट, किसी और प्लांट को चूज क्यों नहीं कर लिया, ठीक है। तो हम लोग फटाफट से ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज क्यों करा, है ना। तो देखिए, मेंडल ने पी प्लांट को चूज क्यों करा, सबसे पहला सवाल हमारा यहीं पे उठता है। सबसे पहला हम क्वेश्चन यहीं पे लिख लेते हैं, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट। ठीक है, मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज क्यों करा, कुछ और चूज कर लेता। तो देखिए, हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे समझेंगे कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज करा। सबसे पहली चीज ये है, ड्यू टू देयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सबसे पहला, ड्यू टू देयर, और टोटल कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7, ठीक है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये क्या मतलब है सर? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब कि जो बहुत ही इजीली दिख जाए, है ना, जो तुरंत दिख जाए। जैसे हम बात करेंगे हाइट की, तो हम देखेंगे कि टॉल प्लांट है और एक डॉफ प्लांट है, वो इजीली दिख जाएगा कि ये टॉल है, ये डॉफ है। दूसरा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कलर ऑफ फ्लावर का, ठीक है, या पोजीशन ऑफ फ्लावर का, तो एक्सियल होगा या टर्मिनल होगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कलर ऑफ फ्लावर का, है ना, तो वो भी रेड होगा या व्हाइट होगा, तो जो कुछ भी होगा, वायलेट होगा, तो वो हमको दिख जाएगा इजिली, ठीक है। तो ये चीजें हमको बहुत ही प्रॉपर दिखेंगी इसमें। कॉटलिडन का कलर क्या है, ठीक है, सीड कैसा है, राउंड है कि व्रिंकल है, ग्रीन है या येलो है ना, ये हमको बहुत ही इजिली पी प्लांट में दिखेगा। तो सबसे पहला जो चीज था वो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर 7, और वो बहुत ही इजिली, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब इजिली अपियरिंग, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब दैट कैरेक्टर विच आर इजिली अपीयर, इजिली अपीयर, है ना, यानी बहुत ही आसानी से दिख जाएगा। दूसरी बात हम देखेंगे, दूसरा जो इनका लेने का मुद्दा था वो क्या था। देखिए, कई बार क्या है कि सेल्फ क्रॉस भी होगा, है ना, और कई बार क्या होगा कि कंट्रोल्ड सेल्फ क्रॉस भी होगा, और कई बार टेस्ट क्रॉस भी, यानी कि जानबूझ करके चूजन क्रॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फ्लावर है वो कैसा है, फ्लावर क्लिस्टोगैमस है, यानी कि क्लोज्ड फ्लावर है, ठीक है, क्लोज्ड फ्लावर है। तो क्लोज्ड फ्लावर का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हो रहा होगा सेल्फ पॉलिनेशन,
तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा होगा। हम लोग अभी बात करेंगे, जैसे कि अगर हम देखें इसके फ्लावर को, तो इसका फ्लावर कैसा होगा, ये, और फ्लावर इस तरीके से है ना, दिस इज द फ्लावर। और इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर इसका जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दे आर लाइक दैट, है ना, दीज आर पेटल्स। ये क्या है, ये पेटल्स है। और यहीं पे क्या है, यहीं पे एंथर, फिलामेंट, सब वहीं पे है ना। तो हमको क्या दिखेगा कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, यानी कि एक ही फ्लावर का जो, इसी फ्लावर का जो एंथर है वो इसके स्टिग्मा पे, यानी कि पॉलन ग्रेन जो यहाँ पे, इसी फ्लावर का ही पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे जा रहा है, और यहीं पे क्या हो जा रहा है, पॉलिनेशन हो जा रहा है, यहीं से फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कंट्रोल्ड वे में भी करा सकते हैं। अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है तो हम इसको हटा करके, और हम देखेंगे कि कैसे, है ना, स्प्लैशिंग, बैगिंग, टैगिंग करके खुद से भी करा सकते हैं। तो ये क्लोज्ड फ्लावर था जिसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस, ठीक है। क्लोज्ड फ्लावर को क्या बोलते हैं हम, क्लिस्टोगैमस। दो तरीके के फ्लावर आपको दिखेंगे, चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। तो फ्लावर दो होते हैं, या तो ओपन होंगे या तो क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे। तो क्लोज्ड वाले को क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस। और अगर खुला होगा तो उसको क्या बोलेंगे, चैस्मोगैमस, ठीक है, क्लिस्टोगैमस। अब देखिए तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि जो लाइफ स्पैन है पी प्लांट का, वो क्या है, बहुत ही शॉर्ट है। यानी कि बहुत ही कम समय में ये अपने 3, 4, 5, 6 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यानी बहुत ही कम समय में ये ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ स्पैन क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो तीसरी जो बात होगी वो किसकी होगी, लाइफ स्पैन की। तो हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट लाइफ स्पैन, ठीक है, शॉर्ट लाइफ पीरियड, है ना, जिसके कारण क्या संभव हो पाएगा, लिमिटेड टाइम में या कम समय में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए भी मेंडल ने क्या करा, इसको चूज करा। तो मेन ये 3 मुद्दा है, आप याद रखिएगा, जिसके कारण मेंडल ने पी प्लांट को चूज करा। सबसे पहला क्या है कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो इनको देखने में भी बहुत आसानी होगी, और बहुत ही ये अपना एक्सपेरिमेंट श्योरली और क्लियरली कर पाएंगे, क्योंकि जो कैरेक्टर है वो क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, यानी इजिली अपीयरिंग है, ठीक है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि क्लोज्ड फ्लावर है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब आप लोग सीधा सीधा ये समझिए कि सेल्फ पॉलिनेशन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले, कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि यहाँ से सेम पॉलन ग्रेन जो है, सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे क्या हो जाएगा, जाकर के गिर जाएगा, है ना, और वहीं पे पॉलिनेशन हो गया। इसी को इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन ही बोलते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज pollination, and whenever this process is occurs on the same flower is known as self pollination, on different flower is known as cross pollination, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही रहा है, दूसरी चीज मेंडल यहाँ पे क्या करा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करा भी सकते हैं। मतलब कि इन पेटल्स को हटा करके कोई दूसरा पॉलन ग्रेन ला करके यहाँ पे डाल देंगे, है ना। तो कैन बी डू क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो कैन बी डू क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। सो वी कैन बी डू देयर क्रॉस पॉलिनेशन, और हम देखेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन हम देखते हैं, स्प्लैशिंग, बैगिंग, टैगिंग, है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो अभी हम आगे थोड़ा सा हटाते हैं इसको, और हम देखते हैं कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में क्या है। आप लोग इजिली बुक उठाएंगे, उसमें मिल जाएगा, है ना, कि टालनेस है तो हेल्थ, हाइट की बात करेंगे तो हाइट में टाल है, डॉफ है ना। तो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, एक रिसेसिव कैरेक्टर है, ये क्रॉस के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो आप 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा, वो बहुत नेसेसरी नहीं है कि आप सब सारा का सारा याद रखें, ठीक है।
हम सीधे के सीधे आते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे कि जो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था और उनका कंक्लूजन क्या था। ठीक है। तो देखिए अभी उसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को, कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोग सीधे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। या सेल्फ, हम क्रॉस देखेंगे, सेल्फ है ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ, इट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grain, pollen grain कहां, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो ये पॉलन ग्रेन क्या होता है, इट इज मेल गैमेटोफाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट भी कभी कभी बोल देते हैं। ठीक है, मेल गैमेट। तो अगर आप लोग को ये पढ़ना है ना कि पॉलिनेशन क्या है और ये क्या है, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम कंप्लीट बता देंगे। ठीक है, कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जैसे है तो उसमें आपको कंप्लीट ये बता दिया जाएगा कि कैसे ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको कंप्लीटली पढ़ा देंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन ये है। तो अगर ये सेम फ्लावर पे हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन सेम फ्लावर। ठीक है, एक ही फ्लावर का एंथर है, एक ही फ्लावर का स्टिग्मा है, उसी के ऊपर पॉलन ग्रेन बन रहा है और उसी के ऊपर ट्रांसफर हो जा रहा है, इसी को हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो ऐसा कहां पे हो रहा है, पी प्लांट में हो रहा है। और दूसरा हम देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब यही ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, अगेन ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of different plant, of different flower। ठीक है, सेम फ्लावर के नहीं, दूसरे, यानी कि पॉलन ग्रेन बन कहीं और रहा है, यानी कि एंथर जो किसी दूसरे फ्लावर का है, स्टिग्मा किसी दूसरे फ्लावर का है। तो पॉलन ग्रेन एंथर पे बनता है, हमको पता है। ठीक है, एंथर से ही क्या बन रहा है, पॉलन ग्रेन। ठीक है, और ये बन करके स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये हो रहा है, दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन, दिस इज द क्रॉस पॉलिनेशन। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको और ज्यादा क्लियरिटी आती चली जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सीधे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे, उनके एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए इससे पहले कि हम मेंडल क्रॉस को समझें, हम कुछ ऐसे शब्दों को समझ लेते हैं जो हमेशा आपको दिक्कत करेंगे, है ना। आप अगर इन चीजों को नहीं समझेंगे, देखिए छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी अगर उसको नहीं समझेंगे तो आप हमेशा फंसते रहेंगे, है ना। तो ट्राई करिए कि इसको यहीं पे सुधार लीजिए। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर का, कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना, यानी कि पी प्लांट की लंबाई की बात करेंगे, या फ्लावर के कलर की बात करेंगे, पॉड के कलर की बात करेंगे, पॉड के शेप की बात करेंगे, तो इसको बोलेंगे कैरेक्टर, है ना। तो ये कैरेक्टर टोटल कितने हैं, 7 हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसी को हम बोलेंगे ट्रेट। ट्रेट, मेंडल ने इनको क्या बोला, कैरेक्टर को बोला ट्रेट, याद रखो। दूसरा, इन कैरेक्टर को अगर आज के दिन में हम देखेंगे थोड़ा सा, तो इन्हीं कैरेक्टर को डिफाइन कौन करता है। जैसे अगर हमने बोला कि हमारा लेंथ कौन डिफाइन करेगा, जीन, है ना, जीन डिफाइन करेंगे। तो कैरेक्टर को डिफाइन कौन कर रहे हैं, एलिल्स। ठीक है, तो कैरेक्टर को डिफाइन कौन कर रहा है, हम नॉर्मल टाइम पे क्या बोलते हैं, जीन।
है ना। तो इन्हीं जीन को, इसी जीन को, ठीक है, क्या बोल दिया मेंडल ने? एलिल। ठीक है, इसी जीन को इसने मेंडल ने क्या बोल दिया? एलिल। ठीक है, अब आप जरा सतर्क रहिए। देखिए, मेंडल ने बोला कि देयर इज द टू सेट ऑफ जीन, यानी कि दे आर द टू फैक्टर्स, है ना, यानी कि ट्रेट को जो डिफाइन कर रहे हैं उन्होंने जीन को क्या बोला? फैक्टर। ठीक है, और इसी फैक्टर यानी कि जीन, जो जीन को ही उन्होंने एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एलिल ना बोल करके उन्होंने क्या बोल दिया? फैक्टर। ठीक है, फैक्टर्स विच डिफाइन ट्रेट, जो ट्रेट है वो कौन बनाएगा? फैक्टर्स। और इसी फैक्टर को बोला कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फैक्टर। ठीक है, दो तरीके के क्या है? ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे? दो होंगे, जिसको इन्होंने क्या बोला? डिस्क्रीट फैक्टर। डिस्क्रीट फैक्टर्स, या इन्हीं को क्या बोल देंगे? एलिल। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से याद रखिए, जब कभी भी हम बात करेंगे एलिल की, तो हम ठीक जीन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन एलिल क्या होंगे? टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, यानी कि एलिल जो होंगे वो हमेशा एक पेयर में होंगे। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। ठीक है, ये कभी अकेले नहीं होंगे। टू डिस्क्रीट फैक्टर, जिसको क्या बोलेंगे? एलिल्स। तो दोनों अलग अलग फॉर्म है। ठीक है, डिस्क्रीट फैक्टर्स, यानी कि दो अलग अलग हैं, इनको हम बोलेंगे एलिल। ठीक है, इसी के बाद हम बात करेंगे, जैसे हम जीन की बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं, तो आगे हम बात करेंगे कि अगर हमको प्योर मिल गया, जैसे अगर कहीं ऐसा लिखा हो कैपिटल टी, तो इसको बोलते हैं होमोजैगोस। होमोजैगोस। ठीक है, अगर कहीं ऐसा लिखें स्मॉल टी, तो ये भी क्या है? ये भी होमोजैगोस ही है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी होमोजैगोस, यानी कि ये कहीं तरीके के एलिल्स हैं, ये एलिल्स हैं। ठीक है, तो जैसे ये ट्रेट है, ये ट्रेट में हमने बोल दिया हाइट की बात कर रहे हैं। तो हाइट वाले कौन है? ये टी, कैपिटल टी, या तो ऐसा दिखेगा, या तो ऐसा दिखेगा, या तो ऐसा दिखेगा। ये तीन तरीके के हमको दिखेंगे, है ना। तो एक को क्या, इसको क्या बोलेंगे? प्योर टॉल, है ना, इसको बोलेंगे प्योर डॉर्फ, इसको बोलेंगे हाइब्रिड टॉल। अभी हम उस पे आएंगे। ठीक है, तो ये एलिल क्या है? देखो, यहाँ पे दो तरीके के एलिल दिख रहे हैं, एक दिख रहा है कैपिटल और दूसरा दिख रहा है स्मॉल, दो तरीके के दिख रहे हैं। तो दीज आर द टू डिस्क्रीट एलिल्स, है ना, विच डिफाइन अ ट्रेट। तो एक ट्रेट को डिफाइन करने के लिए जो दो तरीके के जीन हो सकते हैं, ठीक है, या होंगे, मल्टीपल भी दिखेंगे हमको, तो उसके लिए हमको परेशान नहीं होना है। अभी देखिए, इसको बोल रहे हैं होमोजैगोस, तो इस वाले को क्या बोलेंगे सर? इन दोनों को तो होमोजैगोस बोल दे रहे हैं, तो इस वाले को हम बोलेंगे, अगर हम कभी ऐसा देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे, यानी दो डिफरेंट सेट ऑफ द जीन, यानी दो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिल्स आर अक्युमुलेटेड टू ईच अदर, तो इसको बोलेंगे हेट्रोजैगोस। हेट्रोजैगोस, आप याद रखो, होमोजैगोस और हेट्रोजैगोस, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, होमोजैगोस और हेट्रोजैगोस, ये हम कुछ टर्मिनोलॉजी कर रहे हैं छोटी छोटी सी, ठीक है, जो कि आपको परेशान करते हैं, होमोजैगोस, हेट्रोजैगोस। और अगर हम कभी भी, ठीक है, तो ऐसे बात करेंगे। अभी हम आते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, वो हम धीरे धीरे से समझेंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसे कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहेंगे। अब हम सीधे आते हैं मेंडल्स के पहले लॉ के ऊपर। ठीक है, चलिए, सो लेट्स कम। सबसे पहला लॉ जो है मेंडल का, देखिए मेंडल ने टोटल 3 लॉ दिए हैं, है ना, आप ये याद रखिए। सबसे पहला लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरे लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरे लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो ये 3 लॉ है। सबसे पहला लॉ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, दूसरा क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इसी के 2-3 और नाम है, हम आगे डिस्कस करेंगे। और क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट
असॉर्टमेंट, ठीक है। तो देखिए ये दोनों जो है दे आर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये क्या है? ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी यहाँ पे हम एक ही कैरेक्टर की बात करेंगे, किसी भी एक ही कैरेक्टर को लेंगे, या तो टॉल लेकर के बात कर ले, या तो डॉर्फ, या सॉरी, या तो हम हाइट की बात कर ले, है ना, या तो हम कलर ऑफ पॉड की बात कर ले, या तो साइज ऑफ पॉड की बात कर ले, ठीक है, या फिर साइज ऑफ द सीड की बात कर ले, शेप ऑफ द सीड की बात कर ले, कॉटिलिडन के कलर की बात कर ले, है ना। तो हम किसी भी एक कैरेक्टर की बात करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लास्ट वाले में ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस, इसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो कैरेक्टर को लेकर के बात करेंगे, दो जीन, डबल जीन। यहाँ पे पॉलीजेनिक, यहाँ पे क्या है, एक जीन का इनहेरिटेंस है, सिंगल जीन इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल जीन इनहेरिटेंस या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, सबसे पहले हम इसके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, फिर उसके बाद देखिए मेंडल ने क्या करा। मेंडल ने एक टाल प्लांट लिया। क्या लिया? टाल प्लांट। तो हम लिख रहे हैं प्योर टाल, ठीक है, प्योर टाल। और दूसरी तरफ क्या लिया? प्योर डॉर्फ। प्योर डॉर्फ मतलब कि एक नाटा प्लांट और एक लंबा प्लांट, ठीक है, ऐसे। अब देखिए जो प्योर टाल प्लांट है उसको हम दिखा रहे हैं कैसे, ऐसे, कैपिटल टी, है ना, यानी ये होमोजाइगोस सिचुएशन, ठीक है। और ये क्या है, ये भी होमोजाइगोस, दोनों होमोजाइगोस होंगे। ये प्योर डॉर्फ है, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया, ठीक है, इसको क्रॉस करा दिया। अब हुआ क्या, हम देखेंगे कि जब जाइगोट बनता है, जब जैसे ही गैमेट्स बनते हैं तो क्या होगा, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में एक ही, है ना। तो इस तरीके से अब इसका क्रॉस होगा तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये क्या है हमारा F1 जनरेशन। ये क्या है, ये पेरेंटल जनरेशन है, ये पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स से पहला वाला जनरेशन आ गया। तो F1 जनरेशन में ये देखो, ये दोनों क्या थे, ये दोनों क्या थे, होमोजाइगोस थे, हमको दिख रहे हैं, है ना, दे आर होमोजाइगोस पेरेंट। तो पेरेंट कैसे हैं सर, होमोजाइगोस, ठीक है। F1 जनरेशन में क्या आया, देखो ये हेट्रोजाइगोस, ठीक है। और जो प्लांट आया, ये जो पौधे हैं, अब जरा समझो, अब होमोजाइगोस हेट्रोजाइगोस में कंफ्यूज मत हो, उसको हटा दो, भूल जाओ। अब मेरी बात जरा समझो, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। तो हमें ध्यान ये देना है कि यहाँ पे हमने प्योर टाल लिया, ठीक है, और यहाँ पे प्योर डॉर्फ लिया, क्लियर है। और पेरेंटल जनरेशन, यानी कि पेरेंटल जनरेशन में हमने एक लंबा प्लांट लिया, एक नाटा प्लांट लिया, है ना। लेकिन जो F1 जनरेशन मिला हमको, वो हमको क्या मिला, ये समझो, इसमें सारे के सारे जितने भी हुए, सारे के सारे क्या हुए, टाल हुए, सब लंबे हुए। मतलब कि डॉर्फ वाला जो कैरेक्टर था वो क्या हो गया, छुप गया। बात समझ में आ रही। ये प्योर वाला जो या टाल वाला जो कैरेक्टर था, प्योर को भी छोड़ देते हैं, टाल वाला एक टाल लिया और दूसरा के लिए डॉर्फ लिया, है ना। तो हमको क्या मिला, ये टॉल, यानी कि अगले जनरेशन में हमको सारे के सारे टॉल मिल गए। मतलब कि डॉर्फ वाला जो कैरेक्टर था वो क्या हो गया, छुप गया, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, है ना। तो दिस इज वेरी नेसेसरी कि यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है डॉर्फ वाला वो छुप गया, है ना। तो इससे हमको क्या मिलता है, जरा समझिए कि ये जो द कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों था, यहाँ पे कैपिटल टी था और ये वाला, तो दो तरीके के एलिल है ना, एक ये वाले हैं और दूसरा ये वाला है। तो इसको हम देख रहे हैं, यहाँ पे जरा देखिए, इस वाले में ये भी है, ये भी है। कैपिटल टी किस चीज को डिफाइन कर रहा है, टालनेस को, है ना। ये किसको दिखा रहा है,
टालनेस को, और ये किसको दिखा रहा है, डॉर्फनेस को। तो हमको दिख रहा है कि ये डॉर्फनेस वाला यहाँ पे है जरूर, लेकिन ये अपने आप को शो नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो और ये वाला जो है ये अकेले है, ये भी अकेले ही है, लेकिन ये अपने आप को शो कर रहा है, ये अपना कैरेक्टर, ये अपना ट्रेड जो है उसको क्या कर रहा है, दिखा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, कैपिटल टी क्या है, इट इज द डोमिनेंट एलिल। ये क्या है, ये डोमिनेंट एलिल है, और ये वाला जो एलिल है ये क्या है, रिसेसिव एलिल है। बात समझ में आ गई। तो कैपिटल टी इज द डोमिनेंट एंड स्मॉल टी इज द रिसेसिव, ये बात समझ में हमको आ रही है। तो ये जो है, ये तो अब हमको दिख रहा है, जो अभी अभी हमने पिछले पढ़ा था कि इस वाले को क्या लिखेंगे, ये इसको क्या लिखेंगे, हेट्रोजाइगोस, है ना। तो ये क्या है, हेट्रोजाइगोस टॉल, ठीक है। तो या इसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टॉल, इसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टॉल। ये प्योर थे, ये प्योर डॉर्फ था, ये प्योर टॉल था, ये क्या है, ये हाइब्रिड टॉल है ना, ये हाइब्रिड टॉल है। दिस इज द हेट्रोजाइगोस कंडीशन, ये समझिए। तो हमको क्या दिख रहा है, ये हमको जो समझने वाली बात ये है कि सर यहाँ पे हमने टाल लिया था, डॉर्फ लिया था, हाँ, और उसके बाद क्रॉस करा दिया, है ना, और यहाँ पे जो हमको F1 जनरेशन मिला उसमें सारे के सारे टॉल प्लांट मिल गए, मतलब कि जो डॉर्फनेस वाला कैरेक्टर था वो छुप गया, है ना। यानी कि अब है तो प्रेजेंट तो है उसमें, लेकिन वो अपने आप को शो नहीं कर पा रहा, वो एलिल अकेले अपने आप को शो नहीं कर पा रहा, मतलब कि कैपिटल टी वाला जो है वो डोमिनेंट है, स्मॉल टी वाला क्या है, रिसेसिव है ना। ये बात हमको समझनी है। तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि एक अपने आप को दिखाएगा, दूसरा जो है, एक जो है वो अपने आप को डोमिनेंट होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। दिस इज द लॉ, ठीक है। तो whenever a cross is going to be occurs, one trait is going to be show themselves, उसको क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। और जो अपने आप को नहीं दिखा पाएगा विद इन द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर, ये अपने आप को कभी शो नहीं कर पाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रिसेसिव, है ना। जैसे हम देखते हैं कि जब कोई बड़ा ऑफिसर आएगा तो छोटा वाला हमेशा ऐसे दबा रहेगा, है ना, और जब वो बड़ा वाला चला जाएगा तो छोटा वाला फिर ऐसे खड़ा हो जाएगा, है ना। तो वही है कि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, तो इसके प्रेजेंस में अपने अपना कैरेक्टर, अपना जो इसका प्रोसेस है ये, या इसका जो कैरेक्टर है वो नहीं दिखेगा, लेकिन जब ये नहीं रहेगा तब दिखेगा। जैसे तो यहाँ पे देखो दोनों क्या थे, यहाँ पे दोनों रिसेसिव थे, तो यहाँ पे दिख गया, है ना, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक है, एक डोमिनेंट है, तो अब ये नहीं दिखा पाएगा, है ना। तो अब जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, डोमिनेंट वाले का दिखेगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है। तो दिस इज, ये सबसे पहला लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। अब देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस समझने के बाद हम यहीं पे दूसरी तरफ समझेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी सेकंड मेंडल्स लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। यहीं पे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमको फिर यहाँ पे समझ में आएगा, है ना। तो हमने क्या किया, इन्हीं F जनरेशन का जो प्लांट था, है ना, F जनरेशन वालों को उठा लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनका क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, सेल्फ क्रॉस है, ठीक है। तो F1 जनरेशन का क्या हो रहा है, सेल्फ क्रॉस हो रहा है, दिस इज द सेल्फ क्रॉस, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक कंडीशन है, तो ऐसे गैमेट्स बनेंगे दो तरीके के, है ना, यहाँ पे भी ऐसे होगा, दो तरीके के गैमेट्स बन रहे हैं, देखिए दो तरीके के गैमेट्स बन रहे हैं। अब इनका देखिए जरा हम कैसे मिलाते हैं, इसको एक बार इससे मिलाएंगे और फिर इसी को यहाँ से एक बार निकाल करके इससे मिलाएंगे, इसको यहाँ से निकाल करके इससे मिलाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको मिला करके इससे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कंडीशन कौन कौन से बन रहे हैं। कंडीशन देखिए कौन कौन सा बन रहा है। सबसे पहला कंडीशन, इसका इससे मिला दिए, यानी कि कैपिटल टी, और दूसरा क्या करा हमने, इसको इससे मिला दिया, है ना, तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। और फिर यहाँ पे क्या करा, इसको इससे मिलाया, तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, दिस इज द कैपिटल टी। और फिर लास्ट में हमको क्या दिख रहा है, लास्ट में हमको दिख रहा है एक स्मॉल टी और स्मॉल टी,
है ना। तो देखिए अब जरा यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक अजूबा हुआ। अजूबा क्या हुआ सर, देखो कि यहाँ पे हमको जो 3 दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, दिस इज प्योर टॉल, है ना, दिस इज प्योर टॉल। ये दोनों क्या है, ये दोनों देखो ये हाइब्रिड टॉल वाले हैं, ये दोनों क्या है, हाइब्रिड टॉल। और ये एक दिख गया हमको क्या, ये पहले वाला डॉर्फ। अब जरा समझो, पेरेंट यानी कि जहां से ये आया F1 जनरेशन में कोई भी डॉर्फ नहीं था, लेकिन इससे पहले यहाँ पे डॉर्फ था, है ना। और जैसे ही ये इसमें आया, जैसे ही ये इसमें ब्लिंड, जैसे ही इनको ये मिले, ये अपना कैरेक्टर शो कर दिए। देखो जैसे ही कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे के साथ आए, ये दोनों ने अपना कैरेक्टर क्या कर दिया, शो कर दिया, है ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। अब जरा आप समझो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से कि यहाँ पे हमको 3 क्या मिले हैं, 3 हमको क्या मिले, 3 टाल, है ना, 3 टाल मिले, एक क्या मिला, डॉर्फ मिला। ये देखने से ऐसा पता चल रहा है, देख करके ऐसा पता चल रहा है, प्लांट को देखेंगे तो पता चलेगा कि 3 क्या है, टाल है। अभी हम हाइब्रिड और प्योर की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हाइब्रिड और प्योर की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि टाल कितने। तो टाल कितने दिख रहे हैं, एक ये भी टाल है और 2 ये भी टाल है, तो 3 टाल है, एक डॉर्फ है। तो 3 टाल और एक डॉर्फ हमको मिले किसमें, जब हम सेकंड क्रॉस कराएंगे, यानी कि सेल्फ F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराएंगे, ठीक है। दिस इज द सेल्फ क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन, आप याद रखेंगे, ठीक है, कि ये क्या है, सेल्फ क्रॉस है F1 जनरेशन का। तो इसमें हमने क्या देखा, जरा बहुत ही ध्यान से तसल्ली से इस चीज को समझ लीजिए कि हो क्या रहा है एक्चुअली में हुआ ये सर कि यहाँ पे हमने देखा था कि डोमिनेंट और रिसेसिव, है ना, तो इसको बोल रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टी अपने आप को शो कर रहा है, कैपिटल टी ने अपना कैरेक्टर क्या कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, अब बहुत ही ध्यान से सुनिए कि इधर हमको ये दिखा कि एक टाल था, ये ऐसे हमको दिख गया कि डोमिनेंट और रिसेसिव दिख रहा है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमको ऐसा लग रहा था कि ये दोनों जो है, ये मतलब कि टाल जो हो गया मिला करके कि दोनों जो एलिल्स हैं वो एक दूसरे में मिल गए, है ना। परंतु ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही ये एलिल, जैसे ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि ये बताता है कि द कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट्स इज डज नॉट ब्लेंड विद इन द नेक्स्ट जनरेशन या विद इन द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में ब्लेंड का मतलब मिक्स नहीं हो गया, वो बस है वैसे ही पड़ा हुआ है। और जैसे ही वो अक्यूमुलेट होगा, whenever this is accumulate in the next generation is going to be या segregate in the next generation, it go and show their character। और हमको वहां पे क्या दिख जाएगा, एक नया कैरेक्टर, या जो पुराना वाला कैरेक्टर था वो फिर से दिख जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये गायब ही हो गया, नहीं, वो हमको दिखेगा अगले जनरेशन में। तो इसीलिए ऐसा होता है कि जैसे कि किसी का हम ऐसा देखेंगे कि माता का करली हेयर नहीं था, पिताजी का भी करली हेयर नहीं था, लेकिन बच्चे में करली हेयर है। तो ऐसा कैसे हो गया, तो हम देखेंगे कि या तो पता करो कि हो सकता है नानी नाना का रहा हो या दादी दादा का रहा हो, यानी कि उससे पहले वाले जनरेशन से भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं। और जैसे ही वो एक्यूमुलेट होंगे वो अपना शो कर देंगे, ठीक है, दे शो देयर कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने ये बताया कि कैरेक्टर सेग्रीगेट हो रहे हैं, है ना, यानी कि एलिल्स जो है वो क्या हो रहा है, सेग्रीगेट हो रहे हैं। और सेग्रीगेट होकर के जैसे ही 2 रिसेसिव एलिल एक्यूमुलेट हुए एक दूसरे से, वो अपना कैरेक्टर शो कर देंगे, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब जरा हम एक चीज देखेंगे, देखिए यहां पे हमको क्या दिख रहा है, 2 तरीके के कैरेक्टर, एक हम देखेंगे एक हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल और दूसरा देखेंगे जेनेटिक, है ना, या जिसको हम बोलेंगे फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। तो देखिए फिनोटाइपिक रेशियो और दूसरा जीनोटिपिक रेशियो। अब हम जरा समझते हैं। फिनोटिपिक का मतलब फिजिकली,
है ना, जिसको देख करके हम बताएंगे। और जीनोटिपिक मतलब जेनेटिकली, यानी कि जहां पे हम एलील को देख करके बात करेंगे, है ना। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल, तो हम किसको देख करके लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं एलील को देख करके, है ना। यहाँ पे हमने लिखा प्योर डॉर्फ, ये क्या है, दिस इज प्योर, तो हम एलील को देख करके लिख रहे हैं। अगर डॉर्फ है तो वो प्योर ही होगा, ये भी हमको दिख रहा है ना, क्योंकि हमने लॉ ऑफ ये डोमिनेंट में देख लिया। तो अभी देखो फेनोटाइपिक रेशियो हमको क्या मिलेगा, ये चीज पूछता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का रेशियो क्या आता है। तो आप बताओगे कि अगर फेनोटाइपिक का रेशियो है तो वो क्या आएगा, फेनोटाइपिक रेशियो हमेशा 3:1 आएगा, यानी कि 3 क्या है, टॉल है, 1 क्या है, डॉर्फ है। दिख रहा है, 3 टॉल है और 1 डॉर्फ है, दिस इज 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है सर, तो जीनोटाइपिक रेशियो देखिए क्या आता है, जो हमारे पास जीनोटाइपिक रेशियो आएगा वो आएगा 1:2:1, यानी मतलब क्या है इसका, 1 क्या है प्योर टॉल लिखा हुआ है देखो, 2 क्या है हाइब्रिड टॉल, है ना, हाइब्रिड टॉल, और 1 क्या है प्योर डॉर्फ, है ना। दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो, दिस इज द फेनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है जीनोटाइपिक और फेनोटाइपिक। तो आई होप कि आप लोगों को यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। तो बच्चा लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करेंगे मेंडल के तीसरे एक्सपेरिमेंट की, जो कि बहुत ही धांसू एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। और वहां पे पूरा दिमाग हिल जाएगा और वो पूछा भी जाता है, ठीक है, और वो 5 नंबर में आता है। तो आप लोग बहुत ही जिम्मेदारी के साथ वहां पे पहुंच जाइएगा, ठीक है, और वीडियो को देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।